तो भक्तों, ऐसे ही चंद्रदेव को भगवान ने प्रसन्न किया, समझाया कि कुछ ही समय में रात्रि आएगी, फिर आप दर्शन करना। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी भगवान के जन्म के समय मैं भी उनके दर्शन करने गया। क्यों? क्योंकि भगवान की वो सुंदर सी लीला सभी देखना चाहते हैं। महाराज देव देवियां रूप बदल बदल के भगवान के दर्शन करने गई। तो भगवान शिव और काकभूषणी जी अयोध्या नगरी में भगवान के दर्शन के लिए गए। पर हुआ क्या, रामलला के दर्शन वालों की इतनी लंबी लाइन लगी है कि भगवान शिव सोच रहे हैं कि जब तक मेरा नंबर आएगा तो कहीं ऐसा ना हो महीनों बीत जाए और भगवान अभी बाल रूप में है, पता चले किशोरावस्था में आ जाए, भगवान बड़े हो जाए, क्योंकि इतनी लंबी लाइन है। तो महाराज बहुत समय तक तो प्रतीक्षा करी कि कैसे भी करके दर्शन हो जाए, पर दर्शन अभिलाषियों की लाइन जब बड़ी होती गई तब महादेव की व्याकुलता बढ़ रही है। काकभूषणी जी से कहा कि अब क्या किया जाए। तो भगवान शिव ने एक महाराज योजना बनाई। उनके मन में एक सुंदर विचार आया कि अब थोड़ा सा कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, क्योंकि साधारण तो भगवान के दर्शन होंगे नहीं। तो क्या किया कि भगवान शिव आज एक मदारी बन गए, खेल आदि दिखाने लगे कि शायद लोगों की भीड़ हटे और हमें इधर अवसर मिल जाए। तब भी नहीं हुआ, तो भी नहीं। उसके बाद जब दर्शन नहीं हुए तब भगवान शिव एक ज्योतिषी बन गए। महाराज हम आपने भी देखा होगा कि माताओं में ये स्वभाव रहता है कि अगर घर में कोई सुबह सुबह मांगने के लिए आ गए, कोई बाबा जी या कोई भी, तो माताओं का स्वभाव है सबसे पहले दौड़ कर जाती हैं। दान आदि के धर्मों के काम में माताएं सबसे आगे रहती हैं। उनकी भीड़ भी बताती है कि वो सबसे आगे रहती हैं। तो द्वार पर अगर कोई बाबा साधु महात्मा मांगने आता है तो सबसे पहले मातृ शक्ति जाती है, उनको कुछ देंगी। कई बार महाराज ऐसे वैसे बाबा के वेश में आ जाते हैं और थोड़ा बहुत धन आदि लेने के लिए क्या कहेंगे,
खिलाओ हम तुम्हारा हाथ देखकर बताएं हाथ में क्या लिखा है, भविष्य बता देंगे। और माताएं इन बातों में आ भी जाती हैं तो अपना हाथ तो कमी दिखाने में रहती है। घर में जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं उनको बुला कर लाएंगे कि बाबा हमारे लल्ला का हाथ देखो, इसके भाग्य में क्या लिखा है, शादी वादी होगी कि नहीं होगी, ब्याह होगा और बहू कैसी आएगी, इसकी नौकरी लगेगी नहीं, और अधिकतर बुढ़ापे में हमें रोटी देगा कि नहीं, ये भी प्रश्न रहता है। और महाराज थोड़ा बहुत एक दो बातें बता देते हैं जिससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। बाबा जी क्या कहेंगे कि आपने सबके साथ अच्छा